नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्मुंडी चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑन प्रेमाइज सीआरएम के बारे में। ऑन प्रेमाइज क्या होता है और सीआरएम क्या होता है, आई थिंक हम सभी को पता है। ऑन प्रेमाइज का मतलब एक स्पेसिफिक लोकेशन पे, मतलब अगर मान लीजिए कि मैं बोलूँ ये मेरे ऑन प्रेमाइज है, यानी कि ये मेरे कंट्रोल में है, मेरे प्रेमाइज के अंदर है। प्रेमाइज मतलब एक लोकेशन या आपका कंट्रोल बोल सकते हैं। सीआरएम मीन्स कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो ऑन प्रीमाइस सीआरएम सॉफ्टवेयर के बारे में हम जानने वाले हैं। बिना देर के अपने शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये ऑन प्रीमाइस सीआरएम होता क्या है। सीआरएम आप सभी को पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन पे क्लिक करके जा सकते हैं, सीआरएम चेक कर लीजिए। ऑन प्रीमाइस सीआरएम एक ऐसा सीआरएम होता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के प्रीमाइस पे होता है। ऑर्गेनाइजेशन का प्रीमाइस का मतलब ऑर्गेनाइजेशन का जहाँ ऑफिस है उनके कंट्रोल में एक सर्वर होता है और उस सर्वर पे वो ऑन प्रीमाइस सीआरएम इंस्टॉल किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिससे सीआरएम चलेगा, लाइक हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, उसका ये सारा ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में होता है। उनके प्रॉपर्टी में वो सर्वर होता है जिस पे ये सारी चीज़ें इंस्टॉल होती हैं, और इसीलिए इसको ऑन प्रीमाइस सीआरएम बोलते हैं। आप ऑन प्रीमाइस सीआरएम और ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर को कंपेयर कर सकते हैं। लाइक जब आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर खरीदते थे तो आपको एक डिस्क मिलता था, राइट। तो आप उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते थे अपने अपने सर्वर पे, यानी कि अपने लोकल पीसीस में, और उसके बाद आप उसका यूज़ कर पाते थे। लेकिन आज आपको उसका एग्जीक्यूटेबल मिलता है ऑनलाइन, और आप सिंपली वहाँ पे जाके उसको इंस्टॉल करते हैं। दैट मीन्स कि वो क्लाउड पे चला गया, वो सबके लिए एक्सेसिबल हो गया है। ऑन प्रेमाइस का मतलब आपको अपने प्रेमाइस पे ही वो एक्सेसिबल होगा, राइट। ओके, तो अभी बात करते हैं कि वाई वी नीड इट, या फिर कोई भी कंपनी है तो वो इसका यूज़ करेगी क्यों। ठीक है, तो यहाँ 3 रीज़न है। पहला फुली कस्टमाइजेबल, दूसरा फुल कंट्रोल ऑफ डेटा, और तीसरा लोअर मेंटेनेंस कॉस्ट। एक ही करके समझते हैं। मेन रीज़न इसका कस्टमाइजेशन है। ऑन प्रीमाइस सीआरएम में क्या होता है कि ये टोटली जो कि आपके अंडर में होता है, आपके प्रीमाइस के अंदर होता है, तो पूरा कंट्रोल भी आपका होता है, और आप इसको अपने हिसाब से, अपने नीड या डिमांड के हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। और क्यों? क्योंकि हमने ओपन सोर्स सीआरएम्स देखे हैं। ओपन सोर्स सीआरएम्स में होता क्या है कि उसमें आपको कोड का एक्सेस मिलता है, और उन कोड को आप अपने डेवलपर से मॉडिफाई करवा के, कस्टमाइज करवा के अपने ऑन प्रीमाइस सर्वर पर रख सकते हैं। तो जो भी चेंजेस करने हो वो कोड के थ्रू हो जाता है, डेवलपर्स उसको कर देते हैं। उसके सारे डॉक्यूमेंटेशन ओपन सोर्स सीआरएम पे होता है, तो उसको पढ़ पढ़ के डेवलपर उस पर काम करते हैं। जैसे कि हम ओडू वाला प्लेलिस्ट बना रहे हैं, तो उसमें भी एक टाइम पे हम उसका डेवलपमेंट भी देखेंगे कि कैसे हम उसका डेवलपमेंट कर सकते हैं, कस्टमाइज करके, कोड में चेंजेस करके। ओके, तो इस तरह से जो कि पूरा ओपन सोर्स होता है, कोड का एक्सेस होता है, वो अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज करते हैं अपने नीड या डिमांड के हिसाब से। तो वो एक मेन रीजन है। दूसरा रीजन है फुल कंट्रोल ऑफ डेटा। ऑन प्रीमाइस सीआरएम में सब कुछ ऑर्गेनाइजेशन का है, सर्वर, डेटा स्टोरेज, सब कुछ, तो उनका फुल कंट्रोल होता है उनके सीआरएम डेटा पे। उनको कुछ भी क्लाउड में अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी एक्सक्लूसिव एक्सेस लेने की ज़रूरत नहीं है अपने डेटा को चेक करने के लिए या मेंटेन करने के लिए, राइट। तो उनका इन्फॉर्मेशन उनके पास है, उनके कस्टमर का इन्फॉर्मेशन सिर्फ उनके पास है, उनके सर्वर पे ये होस्ट है, और कोई भी इसको एक्सेस नहीं करेगा। सो अगर उस ऑर्गेनाइजेशन को कोई अपडेट डिसाइड करना है या उसमें कोई इम्प्लीमेंट करना है चेंजेस, तो उसको क्लाउड या उसके एक्सेस का टेंशन नहीं लेना है। सब कुछ उनके अपने ऑन प्रीमाइस सर्वर पे है, तो जो भी चाहे वो कर सकते हैं। लोअर मेंटेनेंस कॉस्ट, ये है तीसरा जिसकी वजह से हम ऑन प्रीमाइस सीआरएम या कोई भी कंपनी उसको चूज करती है, और वो है पेमेंट। इनिशियली ऑन प्रीमाइस सीआरएम में आपको पैसा ज़्यादा डालना पड़ता है, क्योंकि आप सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर खरीद रहे हैं, राइट। डेवलपर्स बैठा रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, राइट। लेकिन एक टाइम पे उसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट होता है वो कम हो जाता है। तो यहाँ लोअर मेंटेनेंस कॉस्ट है, सेटअप करना वो हायर कॉस्ट है। ओके, तो मोस्ट ऑफ द वर्क जो सीआरएम का हो रहा है वो इन हाउस हो रहा है, यानी कि ऑन प्रीमाइस पे हो रहा है। तो पेमेंट्स उसके लिमिटेड होते हैं, और जो भी मॉडिफिकेशन होते हैं वो अपने पास डेवलपर है तो वो कर देते हैं, राइट। आप बार बार इंफ्रास्ट्रक्चर तो खरीदते नहीं हो, मेंटेनेंस ही रह जाता है ना, पूरी तरह से डेवलपमेंट तो नहीं होता है। इसके बाद हम बात करेंगे क्लाउड सीआरएम के बारे में, वो कैसे काम करता है, और फिर हम कंपेयर करेंगे ऑन प्रीमाइस सीआरएम को क्लाउड सीआरएम के साथ,
तो आई होप कि आपको समझ आया होगा कि ऑन प्रेमाइज सीआरएम क्या होता है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, डिसएडवांटेज जानना चाहते हैं, एडवांटेज जानना चाहते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।